नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स की क्लास चल रही है और आपको पता है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति और आकृतियों से संबंधित आपका चैप्टर चल रहा है। जियोमेट्री एंड शेप्स की बात करेंगे और यहाँ आपका ठीक है। अब ये आते हैं बहुत सारे कि सर चतुर्भुज तो आपके नहीं दिया है भैया, ये ज्यामिति में ही आते हैं। चतुर्भुज, त्रिभुज, कोण, वृत्त, ये सारे ज्यामिति से ही आपके कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने आपके कोण और त्रिभुज की क्लासेज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्लासेज नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। तो आइए हम चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या दिया गया, चतुर्भुज की बात करेंगे। दोस्तों, वह समलंब बंद आकृति जो चार रेखा खंड से बनी होती है। सभी लोग जानते हैं चतुर्भुज चार रेखा खंड से बनी होती है और यह हमारी चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, नाम से ही पता चलता है चार भुजाओं वाली चतुर्भुज। ठीक है, इनकी चार भुजाएं, चार शीर्ष व चार कोण होते हैं। ये भी ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न आते हैं। चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होंगे और चार कोण ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चतुर्भुज में ये सारी चीजें होती हैं और एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक एसी विकर्ण और एक बीडी। तो ये नॉलेजेबल वीडियो है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकती हैं, तो दो विकर्ण हो सकती हैं। ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं और इसी टाइप के प्रश्न पूछे भी जाते हैं प्राइमरी लेवल में। ठीक है, अब बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकार की बात करेंगे। देखिए, चतुर्भुज प्रकार आपका आयत होता है, वर्ग हो गया, समलंब हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया और सम चतुर्भुज। इन्हीं से रिलेटेड हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सभी प्यारे मित्र पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब पाने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका अपना परिवार है। बात करेंगे दोस्तों, आयत की बात करेंगे। एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 का हो, वह आयत कहलाता है। यानी जो प्रत्येक कोण, ये जो आप देख रहे हैं ना कोण, प्रत्येक 90 का 90 डिग्री है। सभी समलंब क्या होगा, सभी समकोण यहाँ पे 90 डिग्री का है। ठीक है, प्रत्येक कोण आपके 90 डिग्री के हैं। ठीक है, यानी कि वही हमारा आयत कहलाता है। ठीक है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं। अब सम्मुख भुजाएं क्या हो गया, सम्मुख भुजाएं ये होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती है। अगर 3 सेंटीमीटर ये है तो 3 सेंटीमीटर ये होगा। अगर ये दोस्तों आमने सामने के 4 सेंटीमीटर हैं तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ये आपका आयत कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आयत के गुण क्या है। ये प्रश्न आ सकता है कि आयत के गुण हैं, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक नेगेटिव ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आयत के गुण है। सम्मुख भुजाएं आयत में बराबर होती हैं, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। मैंने क्या बताया, चारों कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब भुजाएं बराबर हैं, 90 डिग्री का कोण है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं आयत में, तो आपके क्या है, आपके विकर्ण भी बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। अब ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे चतुर्भुज, ये विकर्ण जब है एक दूसरे को क्या है, समद्विभाजित भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। अब दूसरा आपका टाइप है चतुर्भुज का वर्ग की बात करते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं आमने सामने से मतलब नहीं है, चारों तरफ जो चार भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में, और प्रत्येक कोण 90 अंश का भी होना चाहिए। यानी आपका CD भी 2 सेंटीमीटर का है और आपका BC भी 2 सेंटीमीटर का है, AB भी 2 सेंटीमीटर का है और आपका AD भी 2 सेंटीमीटर का है। चारों 2-2 सेंटीमीटर के हों और क्या हो, प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का हो, वह हमारा वर्ग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और वर्ग के गुण क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, विकर्ण भी बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, चतुर्भुज का तीसरा टाइप है आपका समांतर चतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हों तथा सम्मुख कोण समान हो किंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ध्यान दीजिए, हेलो हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है और आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड है। ये सारा कंसेप्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, और कहीं से नहीं, आपके सिलेबस से ही लिया गया है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे तरीके से स्टडी करें।
ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। देखिए सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो है समान होंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए सम्मुख कोण समान हो, सम्मुख कोण भी समान होगी। अगर ये जितने का है इतने का ये भी होगा, जितने का ये है इतने का ये भी होगा। लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। आप देख लीजिए कोई भी आपको 90 डिग्री का दिख जाए तो बता दीजिए मेरे को। ठीक है, 90 डिग्री का कोई भी कोण दिख जाए यूट्यूब में पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में 90 अंश का नहीं होता, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और क्या होती हैं, वह समांतर व सम्मुख कोण आपके समान होते हैं। लेकिन 90 डिग्री का आपका कोण कोई भी कोण नहीं होता। अब समांतर चतुर्भुज के गुण की बात कर लेते हैं। इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों समचतुर्भुज की बात करेंगे। नाम है समचतुर्भुज, यानी कि एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समांतर हो, सम्मुख कोण समान हो, वह समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, यानी क्या क्या होने चाहिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चारों भुजाएं समान हो, यानी कि अगर ये ठीक है 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का होगा और ये भी 2 का होगा, वर्ग जैसे ही है। लेकिन वर्ग में दूसरी चीज है। ठीक है, यहाँ पर आपका समचतुर्भुज दूसरी चीज है। यहाँ पे सम्मुख कोण समान होते हैं, वह आपका समचतुर्भुज कहलाता है और भुजाएं क्या है, समांतर भी होती हैं। तो क्या कहलाता है, ये समचतुर्भुज, यानी चारों तरफ से सम यानी बराबर की बात करेंगे। अब इसके गुण भी देख लेते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते। क्या है यहाँ पर ये एक चीज है। ठीक है, आपके वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अब आप बोलेंगे विकर्ण कैसे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, विकर्ण कैसे खींचा जाता है, सभी लोग बताएंगे। विकर्ण कैसे बराबर नहीं होंगे, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विकर्ण खींचकर मेरे को दिखाइए, सभी लोग खींच के दिखाएं। क्या विकर्ण बराबर होंगे यहाँ पर, बिल्कुल नहीं होंगे। एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए। ठीक है, तो समचतुर्भुज में क्या है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, जी हाँ दोस्तों, भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वह विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। जितनी भुजाएं होंगी उनका वर्ग कर लीजिए और फिर विकर्णों का वर्ग कर लीजिए, उनका योग दोनों बराबर आएगा। ये चीज आप किस में होती है, ये समचतुर्भुज के गुण कहलाते हैं। ठीक है, पांचवा टाइप्स आपका क्या है, पांचवा टाइप से समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे। अब लंब, देखिए समलंब यानी जिसमें लंब क्या हो, समान हो। सम यानी कि सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, समलंब जहां भी आ जाता है यानी 90 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री की बात करते हैं, यानी कि एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं का केवल एक युग्म समांतर हो वह समलंब कहलाता है। अब एक युग्म कैसे आएगा, अब आप यहाँ पर देखिएगा, एक युग्म मैंने क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप गुण भी देखते जाइए और फिर मैं आपको समझाते हुए जाता हूँ। आमने सामने के कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर यानी कि आमने सामने कोई दो भुजाएं, जैसे आपकी ये दो हो गई, ये दो समानांतर है। समानांतर मतलब क्या होता है, बराबर है। यानी कि ये सीधी रेखाएं हैं, इनकी जो बीच के डिफरेंस है वो दूरी, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वह बराबर होती, तो वह हमारा क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज की गुण कहलाती। और अगला है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच सभी दूरियां समान होती हैं। दोनों समांतर भुजाओं के बीच सभी दूरियां क्या है, समान होती हैं। ठीक है, दूरियां समान है, मैंने वही तो बात किया कि दूरी इसमें समान होती है। कोई दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती है। कोई दो, देखिए कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन इसमें कोई दो भुजाएं असमांतर होंगी। वह भुजा कौन सी है, आप लोग देखेंगे एडी और सीडी, ये क्या है, ये आपकी समानांतर नहीं है। तो समानांतर आपका ये कहलाता है। ठीक है, जो ऊपर वाला है ये आपका समानांतर कहलाता है और ये आपका समानांतर नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समानांतर आपके नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये तीन आपके गुण होते हैं। अब एक आता है दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज की बात करेंगे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज की बात करते हैं, फिर आपका क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, देखिए वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो। कोई वृत्त है, उसकी परिधि पर अगर कोई चतुर्भुज बना है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज या वृत्तीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय या वृत्तीय दोनों नाम में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, और आपका चक्रीय चतुर्भुज की बात करेंगे, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी सम्मुख कोण जो होते हैं संपूरक यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त, ये आपका वृत्त बना हुआ है, पूरा देख पा रहे हैं। और इसके जो चारों शीर्ष हैं, इसके जो चारों शीर्ष दिए गए हैं, ये क्या है, वृत्त के परिधि पर है। क्या होता है, वृत्त की ये अपनी परिधि कहलाती है। ठीक है,
तो चक्रीय चतुर्भुज या इसे वृत्तीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं समपूरक होते हैं, यानी ये 90 डिग्री का है तो ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं चित्र पी क्यू आर दिया है, ये पी क्यू आर एस हो गया आपका। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कोण पी की बात करेंगे। कोण पी बराबर कोण आर के, ये कोणों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और फिर कितने होंगे, ये कोण जो है आपका बराबर होंगे और टोटल इनका योग कर जाए 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा यहाँ पे है। और सरल रेखा सभी लोग जानते हैं, सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो लाइक करते जाएं, सपोर्ट करते जाएं। और यहाँ पे देखिएगा कोण क्यू की बात करेंगे। अब कोण क्यू की बारी आती है, तो कोण यू क्यू यहाँ पे आपका ये हो गया और कोण यस हो गया, ये भी आपके क्या कहलाएंगे, 180 अंश कहलाएंगे। कोई एक सरल रेखा, तो ये पूरा क्या यहाँ का, यहाँ दोनों का योग क्या हो जाएगा, ये पूरा 80 कहलाएगा। चाहे इधर का ले लीजिए चाहे इधर का ले लीजिए। ठीक है, एक सरल रेखा क्या है, कोण उसका मान 180 डिग्री होता है। चलिए एक उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण देखते हैं क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसी टाइप से प्रश्न आएंगे। अब क्या दे दिया गया कि कोई चतुर्भुज है और उसके अंतः कोण का अनुपात दे दिया गया और अनुपात से पूछ लिया गया कि प्रत्येक कोण का अब आपको मान बताना है। तो आप लोग कैसे बताएंगे, 4 ऑप्शन दे जाएंगे। देखिए ध्यानपूर्वक सुनेगा, हल देख लेते हैं कैसे हल करना है। ठीक है, अब आपको मान लेना है, माना कि चतुर्भुज के कोण कितने हैं, 3x मान लीजिए और 4x मान लीजिए, 5x मान लीजिए और 6x मान लीजिए। ठीक है, इतना मान लेना आपको। इसके बाद करना, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, मैंने आपको बताया था कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, अब करना क्या है, अब इन सभी का प्लस कर लेना है। कितना करेंगे, 3x धन 4x धन 5x धन 6x, इनका सभी का प्लस कर लीजिए और जोड़ लीजिए। ठीक है, 4 3 7x आ गया, 7 5 12 आ गया, 12 6 18x हो गया। तो 18x बराबर क्या हो जाएगा, 360 के हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे 18 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 360 बटे 18 के हो जाएगा। 18 कम 18, 18 दूनी 36, यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 20 आ गई। अब आप बोलेंगे सर बन जाएगा, अब हमसे बन जाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान ट्रिक है। अरे भैया यही तो बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन वाला है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि एनसीईआरटी के बेस्ड पर यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, कंसेप्ट की बात करेंगे और क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई। अब आपको मानना क्या है, 3x हमने माना था, 3x 4x 5x 6x, ध्यान कीजिए माना था ना, तो 3x माना था ना, तो 3 गुणे 20 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए किसी में चारों ऑप्शन में पहला किसकी वैल्यू 60 आ रही है, तो तीसरे का आ गई, हमें सही कर देना, बाकी हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर और भी कोई ऑप्शन सेम आता है तो फिर 4 गुणे 20 कर लीजिए, फिर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर आ रहा है, फिर आपको करना है 5 गुणे 20 कर लीजिए, कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 50 दूना 100 होता है। ठीक है, 6 गुणे 20 करेंगे, 20 छक्का 120 होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अब कि अगर अनुपात में अंतः कोणों का अनुपात दिया रहेगा तो हमें कैसे मानना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, और थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका इसका सोल्यूशन का भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों बात करेंगे बहुभुज की, बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से भी लेंगे। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी, ठीक है, बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से बनी आकृतियां क्या कहलाती हैं, बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से जो बनी होती हैं, और जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो वे समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे जिस बहुभुज की सभी भुजाएं असमान हो वह आपका विषम बहुभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। पहला टाइप से आपका पिरामिड इसे बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा, ध्यानपूर्वक देखेगा, इसे पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, इसे समपंचभुज बोलते हैं, इसे समअष्टभुज बोलते हैं, और आदि बहुभुज होते हैं। ठीक है, समअष्टभुज, ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा, पिरामिड, समभुज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। और
बहुभुज से संबंधित हम यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए ये आपका कितना है, कितनी भुजाएं यहाँ पर देखिए इस सर्किल में, तीसरे में 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा कहलाएगा, समपंचभुज कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सम पंचभुज कहलाएगा। और सम अष्टभुज कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 8 कोने हैं, 8 कोने हैं यानी कि सम अष्टभुज हो गया। ठीक है, ये कहलाते हैं सम अष्टभुज। ठीक है, पिरामिड ऐसे, इसको क्या बोला जाता है, पिरामिड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आपका बहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं, जो बहुभुज की रेखाखंड बनाती हैं, ठीक है, वो हमारी उसकी रेखा भुजाएं कहलाएंगी। कोई भी दो भुजाएं जिनके एक उभयनिष्ठ अत्यंत बिंदु हो वह बहुभुज की आसन भुजा कहलाती है। ठीक है, दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अगर मान लीजिए दो भुजाएं मिल गए तो वह क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही बहुभुज की एक ही भुजा के अत्यंत बिंदु या आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। और ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है को मिलाने से बना रेखाखंड जो है आपका बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। और बात करेंगे कि 3 भुजाओं से बना बहुभुज त्रिभुज कहलाता है, 4 भुजाओं से बना बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है, 5 भुजाओं से बना पंचभुज कहलाता है। और आपने सुना होगा ऐसे प्रश्न आते हैं, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। ठीक है, तो 6 भुजाओं से बने को खटभुज कहते हैं। ज़्यादातर 6 या 8 भुजाओं तक ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बहुभुज के संबंध में सही नहीं दिया गया है, नेगेटिव प्रश्न है। अब ध्यान दीजिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, दिया गया है कि इसके एक ही भुजा के अत्यंत बिंदु आसन्न शीर्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसको बनाने वाले रेखाखंड भुजाएं कहलाती, बिल्कुल सही बात है। अगर ये चीज़ हम पंचभुज बना रहे हैं तो ये जिससे बन रही है हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी रेखाखंड कहलाएंगी। ठीक है, और क्या कह रहा है इसका कि इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये आपका देखिए जो तीसरा ऑप्शन दिया है ये मुझे क्या दिया है कि कथन बहुभुज के संबंध में नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं कि सभी भुजाएं समान हो, अगर पंचभुज है तो पांचों भुजाएं समान हो। ठीक है, तो सभी भुजाएं एक दूसरे के समांतर क्या है, समांतर नहीं होती। समांतर मतलब क्या होता है, ये सीधी रेखा जा रही है, ये सीधी रेखा जा रही है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 2-2 1-1 सेंटीमीटर समान होना चाहिए, तो ऐसा आपका नहीं होता है, समान ये कहलाता है। ठीक है, समानांतर मतलब दोनों रेखाएं जो बीच डिफरेंस है वो बराबर जाती रहे, वो हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो आपका ऐसे ठीक है बहुभुज में नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन आपका कथन असत्य दिया गया है। और चौथा है इसकी दो भुजाएं जहां मिलती हैं वे शीर्ष कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं ठीक है ऐसी, तो जहां पर दो भुजाएं मिलेंगी वह क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कल हम व्रत की बात करेंगे और व्रत में कल की क्लास व्रत करेंगे, इसके बाद फिर व्रत करने के बाद पूरा कंसेप्ट करेंगे। और जो व्रत के बाद जो है आपके क्वेश्चन करने वाले हैं, और व्रत के बाद क्या आएगा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, हम लगभग यहाँ से दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे। जो अभी तक आपके कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज, 25-30 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं। ठीक है, बात करेंगे व्यास की, जीवा की, त्रिज्या की, चाप की, तो कल हम बात करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, नॉलेजेबल वीडियो था कि नहीं था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही क्लासेस के लिए बेस्ट तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका अपना परिवार है। और अंत में लाइक शेयर करते रहें, शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।